जय हिंद दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम लगता है अपने आप को एसएसबी के लिए तैयार करने में। और ये तैयारी की शुरुआत होती है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को जानने से और उन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करने से। तो आज के वीडियो में मैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को एकदम डिकोड कर दूंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि वाकई क्या होता है और किस क्वालिटी के अंदर आपको किस तरह से इंप्रूव करना होता है और किस बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक बच्चे को फ्यूचर ऑफिसर के रूप में आज ही परख लेता है कि क्या ये बंदा एफिशिएंटली काम कर पाएगा, क्या ये बंदा चीयरफुली, एक्सपीडियसली और विदाउट ग्रडिंगली ये काम करेगा। अगर करेगा तो वाकई ये आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही काबिल ऑफिसर साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस और डायनामिसिटी। दोस्तों, अब इन चारों का आखिरकार मतलब है क्या? सबसे पहली बात कि आपका जो दिमाग है वो चलता है या नहीं चलता है, आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकदम प्रॉपर है या फिर नहीं है। दूसरा है दोस्तों सोशल एडजस्टमेंट, कि एक व्यक्ति जिसको अलग अलग माहौल में अलग अलग ग्रुप के बीच में रखा जाता है तो वहां पर वो एडजस्ट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। सोशल इफेक्टिवनेस, कि भाई जिन लोगों के बीच में ये बंदा रहता है उन लोगों पर इसका कोई इंप्रेशन पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। और लास्ट है आपका डायनामिज्म, जिसमें आपका स्टेमिना, करेज और आपका जो है डिटर्मिनेशन शामिल होता है। तो आइए हम वन बाय वन इन चारों फैक्टर्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों, इफेक्टिव इंटेलिजेंस के अंदर आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले कि क्या बंदा डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है अपने कॉमन सेंस को यूज करके। सपोज कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में जो है जो पंप है वो खराब हो गया, आपकी बोरिंग नहीं चल रही है, अभी मॉर्निंग में आपके घर पे पानी की प्रॉब्लम आ गई है। अब या तो उस पानी की प्रॉब्लम की वजह से बहाना मारकर के आप बैठे रहोगे, स्कूल नहीं जाओगे, या फिर क्या पड़ोसी के यहां से कुछ अरेंजमेंट करके अपने टैंक में पानी डलवा लोगे, या फिर अपने आप के लिए कम से कम अरेंजमेंट कर लोगे, या फिर अपने खुद के साथ साथ अरेंजमेंट करके अपने पेरेंट्स के लिए अरेंजमेंट कर दोगे। जाते टाइम आप जो है मैकेनिक को बोल जाओगे हमारा पंप खराब है, और वो जब तक आप स्कूल से आओगे पंप को सुधार के चले जाएगा। सो दिस इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जिसमें आप अपने घर में जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको ठीक से सॉल्व कर पाते हो। सेकंड दोस्तों, कि इसमें जो है आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती, कई सारे काम ऐसे होते हैं दोस्तों जो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अच्छे से वो लोग कर पाते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। ये इस इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे छोटे टास्क हम डेली बेसिस पर फेस करते हैं और इन सारे कामों को करने के लिए व्यक्ति क्विक होना चाहिए। उसका जो काम करने का तरीका है वो एकदम प्रैक्टिकल और रीजनिंग पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये था आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों, रीजनिंग एबिलिटी का मीनिंग ये है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम है आपको एक्चुअली वो प्रॉब्लम समझ में आता है या फिर नहीं आता है। आपको उस प्रॉब्लम के जो कंपोनेंट्स हैं, उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जो चीजें हैं वो आपको समझ में आती है या फिर नहीं आती। सपोज कीजिए कि आपके घर पे कोई फंक्शन है, शादी है मान लीजिए, और ऐसा लगता है कि आपके यहाँ शादी वाले दिन जिस दिन आप लोगों को खाना खिलाने वाले हो उसी दिन भारी बारिश होने की चेतावनी आ गई, फोरकास्ट आ गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरे की शिफ्ट करनी पड़ेगी, उससे एसोसिएटेड सारे टास्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा। यही आपको जो है सब सीखने को करने को मिलता है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, कि बंदा अपने प्रॉब्लम्स को लॉजिकली समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। दूसरा, जब उसको प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो क्या वो रेशनल या फिर लॉजिकल जजमेंट देता है, और वो साउंड होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जो है वेल रीजन्ड ओपिनियन और डिसीजंस देना चाहिए कि भाई ऐसा करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर बारिश होने वाली है तो आपको कहीं जो है क्लोज कैंपस में इंडोर वो एक्टिविटी सारी प्लान करना पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के बाद आती है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। दोस्तों, बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जहां भी व्यक्ति नौकरी करता है कारपोरेट में, वहां उसको बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां जाते से ही हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। तो जिस व्यक्ति की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी है वो फौज के लिए एकदम फुल प्रूफ बंदा होता है, एकदम काम का बंदा होता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी फौज के लिए क्रूशियल है। आपको देखना होता है क्या अपने रिसोर्सेस को और साथ ही साथ अपने लोगों को
प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाते हो? जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो नहीं है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पर जो है क्या उनको आप ठीक से ऑर्गेनाइज वे में यूज कर पा रहे हो? क्या आप अपने लोगों से ठीक से काम करा पा रहे हो? साथ ही साथ आप इन सबको, अपने रिसोर्सेस को और अपने पीपल को क्या डिसिप्लिन्ड वे में इन्फोर्स कर पा रहे हो? तीसरी बात कि क्या आप जो है आपका एग्जीक्यूशन वो कोऑर्डिनेटेड है? क्या आपको जो है हर एक छोटी छोटी चीज की डिटेल है और उसका मेथोडिकल एग्जीक्यूशन आप करा पा रहे हो? अगर आप ऐसा करा पा रहे हो तो आपसे अच्छा बंदा कोई हो ही नहीं सकता फौज में ऑफिसर बनने के लिए। तो ये हमारी थर्ड OLQ थी, दैट वाज अंडर द इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ जो है दोस्तों वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई आपके अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत है। आपके सामने आए जो भी चैलेंज आता है उस चैलेंज को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हो। आपके पास में रीजनिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम के अंदर जो जो चीजें शामिल है उन सबको आप समझ भी जाते हो, और साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा है। परंतु अगर आप अपने लोगों को ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाते हो, जो बात आपको अपने लोगों को समझाना है अगर आप उसको क्लैरिटी के साथ, आसानी से और पूरी सही सिस्टमेटिक एडिक्वेटली, हम जिसको कहते हैं भाई जब भी इंस्ट्रक्शंस दो तो आपके इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर होना चाहिए, आसानी से आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए और साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शंस एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आपके लोग उन बातों को ठीक से समझ पाए और उस पर एग्जीक्यूशन कर पाए। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आप जब करो तो आपको क्लियर, कॉन्फिडेंट और करेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन हम वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन भी करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी होती है कि भाई अगर युद्ध की बात हो रही है, अगर युद्ध लड़ने के लिए अपने लोगों को मोटिवेट आप कर रहे हो, आपके वर्ड्स तो बड़े भारी भरकम मोटिवेशनल आपने चूज कर लिए पर आपकी बॉडी हिल रही है, तो फिर समझ लीजिए कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन गया आपका काम से। तो यहां पर आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी बातें अपने लोगों को समझाना है। तो दिस वाज फैक्टर 1, दैट इज आपका जिसको हम हेड पार्ट कहते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट होता है। इसी तरह से मैं OLQs को 3 और डिफरेंट पार्ट्स में 3 और वीडियो डालूंगा जिसमें आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको SSB इंटरव्यू की तैयारी करना है कर्नल बर्मन सर और हमारी टीम के गाइडेंस के अंदर, तो नया बैच जो है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसके बाद 14 मई से एक बैच स्टार्ट होगा। ये दोनों बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 16 वाला बैच फुल हो गया है। साथ ही साथ SSB इंटरव्यू का जो कैंप जो ऑल इंडिया में फेमस है फोर्स डिफेंस एकेडमी का, वो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।